हेलो एंड वेलकम टू द रिलेटेबल शो विद राहुल बजाज। और जैसा कि आपने हमारे पिछले 2 एपिसोड में देखा ही है, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। पहले में हमने ये समझा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? दूसरे में हमने ये समझा कि अच्छा वो काम करता है, करता ही रहता है और कैसे दिल और दिमाग का जोड़ है उसमें। आज हम समझेंगे कि कैसे हमें उसे अपने हिसाब से काम करवाना है। वेलकम टू द शो सर। आई एम अगेन वेरी थैंकफुल एंड ग्लैड यू आर हियर। सो वेलकम टू द शो। थैंक यू। अच्छा सर, जैसे कि हमने पिछले बार इतने अच्छे श्लोक पे अपनी बात को ख़त्म किया था और हमने समझा था कि कैसे दिल और दिमाग से सोचकर और सिर्फ़ कितना हम खुद को भी जानते हैं और कितना दिल और दिमाग का उसमें पार्टिसिपेशन है। आज का पूरा फ़ोकस हमारा ये रहेगा कि हम ये समझें, उस सीक्रेट को समझें जो आपने पहले भी बताया था पहले एपिसोड में भी कि सीक्रेट की जो बात करते हैं, सीक्रेट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अभी सबसे पहला क्वेश्चन मेरा डायरेक्टेड पॉइंट इसको बोलते हैं ना, एकदम ब्लंटली मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर कि ये जो दिल और दिमाग का ये जो सामंजस्य है, इसको कैसे क्रिएट किया जाए? कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने हिसाब से अपने काम में लाया जाए सर? यार राहुल, नहीं बता सकता। भाई क्यों नहीं आप तो बता सकता? गुरुजी हो सर, आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? मैं यहाँ नहीं बता सकता। अरे यार, फ्री में एक प्लेटफ़ॉर्म पे सब कुछ दे दूँगा तो मेरे प्रोग्राम में कौन आएगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल। हाँ, आपका प्रोग्राम भी है सर, तो प्लीज़, प्लीज़। राहुल नहीं, एक्चुअली में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम बात करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से, क्योंकि आपका शो रिलेटेबल शो है। हम यहाँ से रिलेटेड बात करेंगे। इट इज़ बिग जर्नी। और आप जानते हो कि हुँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वीकली सेशन करता हूँ। हम 1 से बिल्कुल। 1.5 घंटे के लिए मिलते हैं वहाँ पे, जितने भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ओके? हुँ, आप मेरे इंस्टा चैनल पे या आप मेरे यूट्यूब चैनल पे माइंड कोच संजीव सिंपल नाम है, जो मेरा नाम है वही चैनल है मेरा वो। आप अगर वहाँ पे जाके आप सर्च करोगे तो आपको कुछ-कुछ मटेरियल मिल जाएगा और आप वहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट कर देगा ना कोई कि यू वांट टू पार्टिसिपेट एंड डिस्कस, क्योंकि वो हम सीक्वेंस डिस्कस करते रहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट पे डिस्कस करते हैं। सो मैं मज़ाक में बोल रहा था कि फ्री में कैसे बता दूँ? इट्स नॉट अबाउट फ्री, इट इज़ अबाउट द इस टाइम फ्रेम में क्या बताएँ हम लोग। बट अ, दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन, दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन। पहला स्टेप, बहुत सिंपल पहला स्टेप, आप जिन शब्दों का जितना ज़्यादा प्रयोग करोगे, जिन शब्दों का जितना ज़्यादा प्रयोग करोगे, आप वो लाइफ़ में वो क्रिएट करते चले जाओगे। एग्ज़ाम्पल, हमने आई थिंक पहले सेशन में डिस्कस करा था ट्रैफिक जैम के ऊपर। बिल्कुल। आपको याद है ट्रैफिक जैम में आपने क्या शब्द यूज़ करे? ट्रैफिक जैम। तो आप क्या हुँ, क्रिएट कर रहे हो? ट्रैफिक जैम क्रिएट कर रहे हो। वॉव! जिन येस। शब्दों को जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं, उन शब्दों का इम्पैक्ट उतना ज़्यादा आता है। आपने बोला ट्रैफिक जैम ना मिले, हुँ, वो कहते हैं ना जो ऊपर बिग डैडी बैठे हुए हैं ना, बिग डैडी इतनी सारी गैलेक्सी, इतने सारे प्लैनेट्स, इतने सारे लोगों में 800 करोड़ लोगों में किसकी लैंग्वेज को सीखें वो? दिमाग तो हुँ, लैंग्वेज बोलता है वेरी ना, ट्रू। दिमाग तो लैंग्वेज बोलता है ना। इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, पंजाबी भी है, उर्दू भी है, स्पेनिश भी है, मतलब दुनिया जहाँ में कितनी लैंग्वेजेज़ होंगी, मतलब मेरे को गूगल करना पड़ेगा एक्चुअली में कितनी लैंग्वेज है। वहाँ सर, बैठे-बैठे कितनी इंडिया में बोलते हैं अराउंड 150 लैंग्वेजेज़ है ऑलरेडी। तो ये तो ख़ैर 150 रिकॉग्नाइज़्ड और तो मतलब शायद 2000 के आस-पास है। और 150 लैंग्वेज में हर लैंग्वेज के हर 50-100 किलोमीटर में डायलेक्ट चेंज हो जाता है। डेलिकेट्स या डायलेक्ट चेंज हो नाउ जाता है, यस। अब मुझे बताओ वो जो बिग डैडी ऊपर बैठे हैं वो कितनी लैंग्वेज और कितना डायलेक्ट सीखे? तो वेरी ट्रू। वो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, अब जब हम इन दोनों बात को कनेक्ट करें, जब हम दिमाग से बोलते हैं ना, हम वो लैंग्वेज या डायलेक्ट बोल रहे हैं। हुँ, लेकिन आप जिन शब्दों को यूज़ कर रहे हो, अनकॉन्शियसली ये सबकॉन्शियस यानी दिल से निकल रहा है।
मतलब सोच से ज़्यादा आपके अंदर की जो इमोशंस है वो काम कर रही है, अगर ऐसा मैं इसको एब्सोल्युटली आपने एग्जैक्ट वर्ड पकड़ा। आपको याद है हुँ, सबकॉन्शियस माइंड में जब हम डिस्कस कर रहे थे हमने क्या कहा था? सबकॉन्शियस माइंड में 2 ही चीजें होती हैं ई स्क्वायर, हुँ, ई एंड ई उसमें से जो इवेंट एंड एक इमोशन। एब्सोल्यूट इवेंट एंड इमोशंस। ये जो आप जो शब्द निकल रहे हैं ना, वो दिल से निकलते हैं, वो सबकॉन्शियस से निकलते हैं। मैं एक एक छोटा-सा इसमें एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ, मेरे खुद के साथ हुआ था। आई वाज़ स्टक इन अ सिचुएशन राइट और उस हुँ, समय मैं बिल्कुल दिल से चाहता था क्योंकि इट वाज़ अ वेरी अ, ऐसा टाइम था जिसमें मैं बहुत लो था। तो मैं दिल से ये चाहता था कि मेरे को ऐसा कुछ हो जाए, मेरे साथ ये मिले और तो थोड़े टाइम पे नहीं हो रहा था बट अचानक से जब मैंने बहुत स्ट्रांगली ये सोचना शुरू किया कि यार मतलब इमोशंस थे वो तो कि काश ये मेरे साथ हो या अंदर-अंदर से आ रहा था कि मैं वैसे नेगेटिव थॉट्स तो बहुत होते हैं दिमाग में। तो मैं ये तो बोल ही रहा था ये वो कि ऐसी सिचुएशन है बट अंदर से मैं ये चाहता था कि मेरे को ये चीज़ मिले और फिर वो मिला भी इवेंचुअली एंड आई वाज़ शॉक्ड बिकॉज़ ये हुआ कैसे आई डिडन्ट नो और वो बहुत शॉकिंग था। So I feel this is what you are trying to say here, that it is राहुल about your inner emotions. दिस इज़ इट राहुल मेरा ख्याल से हमारा शो आज का कंप्लीट हो गया। दिस इज़ इट इमोशंस का खेल है। स्टेप नंबर 2 राहुल, दिल और दिमाग को अलाइन करने के लिए। अब बहुत पावरफुल चीज़ है ये। अ, मतलब अगर मैं फिर बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे ना बहुत कंट्रोल्ड बोल रहा हूँ, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ क्योंकि राहुल इतना कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोला जा चुका है ना जिससे बहुत ऑलरेडी कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी है। हो चुका है। आज हम आपके प्लेटफ़ॉर्म से राहुल कोई भी एक वर्ड भी ऐसा नहीं बोलना चाहते हैं जिससे कि आगे किसी चीज़ में और कन्फ्यूजन क्रिएट हो। हमारा टारगेट है और क्लैरिटी आए। बिल्कुल, मैंने आपको बोला मैं हर सेशन पे डिस्कस करता हूँ, सेशन ऑन सेशन बात करते हैं, इतना लंबा सब्जेक्ट, इतना बड़ा सब्जेक्ट है। इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू मेक इट वर्क फॉर यू ऑल्दो इट इज़ सिंपल। तो हम बहुत यहाँ पे रखते हैं स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 2 ये है कि हर इंसान को जब कुछ माँगता है ना, उसको अपना माँगने का प्रोसेस चेंज करना है। और क्या प्रोसेस चेंज करना है? जिससे दिल और दिमाग का अलाइनमेंट हो जाए। एग्ज़ैक्टली। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। लोग जब माँगते हैं ना, लोग ज़्यादातर वो माँगते हैं उसे क्या नहीं चाहिए। हाँ, कि मेरे साथ ये ना हो, ये ज़्यादा सोचते हैं हम, कि मेरे साथ ये ना हो रादर ये हो। वेरी ट्रू यार। राहुल यही तो खेल है जहाँ पे दिल और दिमाग की लड़ाई है। बिल्कुल। राहुल प्रोसेस क्या चेंज करना है? मुझे क्या चाहिए? हुँ, मुझे ट्रैफिक ना मिले। ये आप वो बोल रहे हो मुझे क्या नहीं चाहिए। आज मेरे को स्मूथ रोड मिले और मैं स्मूथ गाड़ी चलाते हुए निकल जाऊँ, ये मुझे चाहिए। ये डिफरेंस है दिल और दिमाग का। नहीं बिल्कुल अच्छा लेकिन सर ये तो हम बिल्कुल अब बात करते-करते आपसे समझ में आ गई है मुझे चीज़ें कि डिफ़रेंस क्या है न और कितना नकारात्मक और सकारात्मक चीज़ों में डिफ़रेंस होता है और सोच में कैसे बदलाव लाने की ज़रूरत है। बट सर अब मैं ये भी पूछूँगा कि करना कैसे है? हमने यहाँ चेंज लाना है, इस पे ये हम समझ चुके हैं। लेकिन उसका लाने का क्या प्रोसेस है? क्योंकि एक दिन का खेल तो है नहीं कि एक दिन में चीज़ें बदल गई हमारे लिए। तो हाउ डू यू वुड लाइक टू प्रिस्क्राइब अ वे क्योंकि एक लंबी जर्नी है ना? तो इस लंबी जर्नी को हम अप्रोच कैसे करें? अ, राहुल ये लंबी जर्नी से ज़्यादा अम, ये चैलेंजिंग जर्नी है। वाओ! और ये आप खुल के बोल रहे हो ये बड़ी बात है, क्योंकि नहीं तो लोग ये खुल के बोलते नहीं है। ये रियली एप्रिशिएट प्रैक्टिकली मुझसे पूछो ना, ये लंबी या छोटी हम डिफाइन नहीं कर सकते। आई नो पीपल जिन्होंने अपने लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन 1 घंटे में भी क्रिएट करा है। वाओ!
आई नो पीपल दैट इज़ जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्लिक ऑफ फिंगर पे भी, स्नैप ऑफ अ फिंगर पे भी क्रिएट करा है। आई नो हुँ, अबाउट माई सेल्फ, मैंने कब मैंने स्नैप ऑफ अ फिंगर में क्रिएट करा और कब मुझे बहुत टाइम लगा। आई हैव बीन वर्किंग विद पीपल इन ग्रुप, मैं लोगों के संग इंडिविजुअल भी काम करता हूँ क्योंकि कुछ लोग ग्रुप में समझते हैं लेकिन वो बोलते हैं सर मेरे को अपने स्पेसिफिक इश्यू पे डिस्कस करना है, आई वांट टू कनेक्ट इंडिविजुअली। मैं कहता हूँ आ जाओ। स्टेप नंबर 1, आपने जब पूछा ना कैसे, मैं आपको 2 चीज़ बता चुका हूँ, वही 2 काम करने हैं। कैसे? एक क्या? ऑलवेज़ थिंक व्हाट डू यू वांट? दैट मीन्स योर स्टेटमेंट शुड बी अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, नॉट अ नेगेटिव स्टेटमेंट। ओके? वेरी ट्रू। आपने बच्चे को बोला, "ये मत करो" इज़ नेगेटिव स्टेटमेंट। बच्चा वही और करता रहता है। बच्चे को बोला उछलो मत, हाँ, भागो मत, वो और करता है। क्यों? दिल और दिमाग के बीच में दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग है। सॉरी, दिल बहुत हुँ, स्ट्रॉन्ग है, दिमाग दिमाग से ज़्यादा सबकॉन्शियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप बच्चों को ये बोलो क्या करना है, चेंजेस देखो क्या होता है। सो हुँ, पहला जो स्टेप बोला, थिंक पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव। ओके, दूसरा बोला आपके इमोशंस को देखना है उसके पीछे। इसका सिंपल सा फर्स्ट स्टेप फॉर्मूला जो मैं बता सकता हूँ, जो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ, उसके बाद बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा लोगों के लिए शॉर्ट में, बिल्कुल। वो ये है कि आप अपने लाइफ में जो हो चुका है आपके लाइफ में, अच्छा या खराब, हुँ, उस पे सोचना पड़ेगा आपको जिससे आप ट्रांसफॉर्मेशन ला पाओगे। मतलब हाँ, मेरा अभी खत्म नहीं हुआ। अच्छा या खराब जो हुआ है ना, इस पे सोचना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हुँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों? मेरे साथ अच्छा क्यों हुआ? मेरे साथ खराब क्यों हुआ? पहली चीज़, जैसे ही आप इस स्टेप पे सोचोगे, मैं आपको यहाँ पे एक लाइन बताना चाहता हूँ, ये अच्छा या खराब हर इंडिविजुअल की अपनी डेफिनिशन है। दुनिया में कुछ भी अच्छा या खराब बिल्कुल, नहीं है। खराब नहीं है, बिल्कुल। देयर इज़ नो मेरे साथ नथिंग राइट अच्छा एंड हुआ, रॉन्ग, देयर इज़ नथिंग एज़ यू से। नथिंग इज़ राइट, नथिंग इज़ रॉन्ग। मेरे साथ अच्छा हुआ या मेरे साथ मेरे लिए खराब हुआ, ये हमारा सोचने का विषय है। जब आप ये सोचोगे, अब आप देखोगे अपने इमोशंस में जब पीछे-पीछे अपने आप को पूछोगे क्यों? 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 आपको 2 आंसर मिलेंगे, या तो मैं बहुत ही पावरफुली इमोशनली चाहता था, कनेक्टेड था या मैं बहुत पेनफुली डर के साथ कनेक्टेड था। दोनों चीज़ें हैं, मतलब दोनों चीज़ें। और जैसे आपको पता चलेगा, जब-जब आप अगर एनालाइज़, आपने बोला ना आप एनालिटिकल हो राहुल, जब-जब आप देखोगे मैंने कोई चीज़ डर के साथ करी, दिल और दिमाग का अंतर, दिमाग बोलता है मुझे चाहिए, दिल कहता है डर लग रहा है। हुँ, ठीक है? जो डर के साथ शुरू करी वहाँ पे आपके लाइफ में अच्छा नहीं हुआ। लेकिन जिस समय आपका इमोशन डर से पावरफुल एम्पावर्ड में कन्वर्ट हो गया, आपके रिजल्ट्स चेंज हो गए, अच्छा हुआ। प्रोसेस प्रोसेस जब आप, पहला स्टेप बता रहा हूँ कि हुँ, अगर सिंपल स्टेप, अगर आप पुराने रिजल्ट्स को एनालाइज़ करोगे, आपको पता चल जाएगा लाइफ में कब मेरे संग अच्छा हुआ, कब खराब हुआ, क्योंकि जब मैंने बोला ना, आपने तो क्वेश्चन करा नहीं, मैं वेट कर रहा था आपके एक क्वेश्चन की, कि सब कुछ मेरे लाइफ में मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ वही हो रहा है, तो मुझे बताओ कौन अपने लाइफ में दुःख चाहता है, कौन अपने लाइफ में बीमारी चाहता है? आपने पूछा नहीं, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं। जब मैं चाहता नहीं नहीं पता तो नहीं बट हाँ, एग्ज़ैक्टली, गो ऑन प्लीज़। मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं चाहता नहीं, तो क्यों आया? क्योंकि दिमाग से नहीं चाहते लेकिन दिल कुछ और कह रहा है। दिल डरा हुआ है, दिल परेशान है। और जब आप पुराने एनालिसिस करोगे, आप धीरे-धीरे आगे कॉन्शियसली एक्सपर्ट होते चले जाओगे। ओह! मुझे कैसे सोचना है। तब आपका दिल और दिमाग अलाइन होने लगेगा, गैप धीरे-धीरे कम होना शुरू होएगा। वॉव!
ग्रेट पॉइंट। मतलब यहाँ पे चेंजेस लानी है तो यहाँ पे लानी है कि आपको अप्रोच देखना पड़ेगा अपना, कि आपका दिल उस चीज के लिए कितना रेडी है। जैसे ये बोला भी जाता है ना कि आप वही करो जो आपको पसंद है, क्योंकि आप पूरे मन से करते हो, खुले दिल से करते हो, और शायद इसीलिए आप उसमें अचीव करने की ताकत भी होती है, आज नहीं तो कल, बट वो आपके साथ अच्छा उसमें कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और जिसमें शायद मन नहीं शिद्दत, लगता, बिल्कुल। शिद्दत। और शिद्दत तभी आएगा ना जब आप उसमें बिल्कुल मन से लगोगे, दिल से तो लगो, कहीं न कहीं बिल्कुल दिल से दिल से लगोगे आप। लगोगे, और तो राहुल, मैं यहाँ पे यस। सिर्फ एक ही स्टेप बता रहा हूँ, इसका आगे क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब कॉम्प्लिकेट होने वाला है, जहाँ पे डिफिकल्ट स्टेप आने वाला है। वो क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूँ ताकि ऑडियंस को मालूम होना चाहिए। वो ये स्टेप है कि कोई भी चीज़ आप जब माँगते हो ना, आप माँगते हो आइसोलेशन में। लेकिन कोई भी हाँ, चीज़ यूनिवर्स में आइसोलेशन में नहीं आती है। वाओ! दिस इज़ सच अ ग्रेट पॉइंट। दिस इज़ द वाओ! क्रिएशन। मैंने ये माँगा, मेरे पास ये आया लेकिन अकेले नहीं आया। इसके साथ इसकी मेंटेनेंस का खर्चा आया, इसके साथ इसके हुँ, वायरसेस आए, इसके साथ इसके चार्जिंग के खर्चे आए, इसके साथ मेरा ईयरफ़ोन का खर्चा आया, इसके साथ मेरा एक्स, वाई, ज़ेड बहुत कुछ आया। और हम सोचते हैं हमने तो आईफ़ोन क्रिएट कर लिया। अकेला नहीं आया है, पैकेज के साथ आया है। और इसको और सिंपल रखूँ, लोग बोलते हैं मेरा बच्चा इंग्लिश में एक्सपर्ट है। वो इंग्लिश ऐसे फ्लुएंटली बोलता है, बताता है, आपको सर्राटेदार, आप देख के ताज्जुब हो जाओगे। मेरे डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, जो इस एग्ज़ाम्पल को अगर समझना चाहते हैं, वो जो बच्चा इंग्लिश को लेकर इतना एक्सपर्ट हो रहा है, वो सिर्फ़ इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं हो रहा है, उसके साथ वो इंग्लिश की बहुत सारी चीज़ें भी ला रहा है। वो खाएगा इंग्लिश, वो पिएगा भी सोचेगा इंग्लिश, इंग्लिश। वो पिएगा भी इंग्लिश, ध्यान रखना। वो सोचेगा भी इंग्लिश और बिहेव भी इंग्लिश करेगा। कल वही पेरेंट्स बोलेंगे, इसको हमारा कल्चर नहीं आता, क्या कर रहा है? दिस इज़ द चैलेंज, इसलिए मैं वाओ! बाकी बातें नहीं बता रहा हूँ। दिस इज़ द बात। वाओ! ग्रेट पॉइंट सर। और ये जो आपने बोला है ना आइसोलेशन वाली बात, आई सो बिलीव दिस, बिकॉज़ इवन इफ जब हम कुछ माँगते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ पार्टनर्स, जब हम बोलते हैं कि आई वांट टू बी विद दैट पर्सन, दैट कम्स विद अ पैकेज, राइट? तो वो सिर्फ ये चाह लेना कि आप उसके साथ रहना चाहते हो, और उसके साथ बहुत सारी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें आती हैं। तो इट्स अ होल पैकेज, यू विश इन आइसोलेशन बट थिंग्स कम। अगर आप अच्छे जॉब के लिए भी जाओगे ना, तो मेहनत आएगी साथ में। तो ये चीज़ देखना होगा, अगर वे इफ यू आर थ्राइविंग फॉर समथिंग, इट इज़ नॉट इन आइसोलेशन, इट इज़ इन अ पैकेज। दैट इज़ तो वेयर दैट इज़ दैट इज़ वेयर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एग्ज़ीक्यूट करना बहुत सिंपल है, लेकिन इट्स अ बिग प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, जहाँ पे समझ गया तो ऐसे क्रिएट होता है, ऐसे क्रिएट होता है। ग्रेट पॉइंट सर। अच्छा, ये तो डाउट, अब गिव मी अ हमने मोमेंट, पूरा मुझे एक मिनट, मुझे चार्जिंग में लगाना पड़ेगा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, या गिव मी अ श्योर, नो मोमेंट। इश्यू। या 2% रह गया था, मैंने कहीं डिस्कनेक्ट ना हो जाए। नहीं, नहीं सर, चलिए, शुक्रिया। लेट्स स्टार्ट। या अच्छा सर, अब मेरा अगला सवाल आपसे इस बारे में है कि हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक तरह से पूरा खोल के रख दिया है, कैसे क्या और कैसे करना चाहिए, प्रोसेसेस पे भी बात कर लिए। हाँ, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे भी हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी भी लिमिटेशंस हैं, और आई फ़ील वो व्यूअर्स समझते हैं। अगर आपको पूरी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है, तो आप सर से जुड़ भी सकते हैं। मैं उनके बारे में लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी सर, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे इस बारे में था कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में एट प्रेज़ेंट एटलीस्ट सुनते या पढ़ते हैं ना,
तो बहुत ज़्यादा इसको मैनिफेस्टेशन से जोड़ दिया जाता है। ऐसे बोला जाता है आँख बंद करो, ड्राइव करते हुए सोचो और कार मिल जाएगी, ठीक है? तो ये सब हमें अंधविश्वास के जैसा पोर्ट्रे किया जाता है इसको। तो जो आप बता रहे हो वो तो बिल्कुल ही अलग है, जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है उससे। तो ये ऐसा कैसे है सर? या तो ये बहुत बड़ा एक मार्केटिंग स्कीम है, या तो पता नहीं क्या है जो इसको इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है, या फिर शायद उसमें भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ सच्चाई है। तो इस पे अगर आप थोड़ा बता पाओ सर? आप मुझे मार्केट से निकलवाओगे, आप मुझे पिटवाओगे। देखो ये लाइन जो बोली है सब व्यूअर्स बड़ी अच्छी तरह सुनना, ये राहुल ने बोली है, मैंने नहीं बोली है। बाय द वे राहुल, गुड क्वेश्चन एंड दिस शुड हैव अ क्लैरिटी। वो जो बताया जा रहा है वो पूरा-पूरा सच है। वॉव! ग्रेट। वही वैसे बट ही कैसे? काम वही काम करता है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसकी गहराई है, उसको समझना ज़रूरी है। उसमें ही वो जो उसने बोला ना, आप आँख बंद करो, गाड़ी चलाते हुए फ़ील करो। सीक्रेट मूवी में बताया गया है कि आपने सोचा मेरे को तो वहीं पार्किंग चाहिए, पार्किंग वहीं मिलती है। हाँ, काम ऐसे ही करता है। लेकिन अगर मैं इसको बहुत सिंपल रखूँ राहुल, बहुत सिंपल, इसमें ज़्यादा थ्योरी की ज़रूरत नहीं है। माँगो मगर शिद्दत से, इट विल वर्क। सच्चाई है वो वैसे ही काम क्योंकि करता है। शायद मैंने इसलिए आपने जब बोला ना कि मैं कुछ और पोर्ट्रे कर रहा हूँ, नहीं। मैंने आपको पोर्ट्रे नहीं करा, मैंने उसके पीछे की साइंस बताई है। अल्टीमेटली वहीं पहुँचना है, लाइफ़ में आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल दूँ एक छोटा-सा? जो हाँ, बोलिए आप कुछ बोल रहे हैं, हाँ, पहले आप नहीं बोलिए। मैं बस ये बोल रहा था कि जो हमने बात की वो बेसिकली उसका साइंटिफिक लेवल पे बात की है और बहुत अच्छे से उसको एक डिस्कस करके हमने सामने लाया है। इसीलिए हमारा टॉपिक, हमारा कन्वर्सेशन अंधविश्वास जैसा फ़ील नहीं हुआ। जी सर, आप कुछ बोल रहे थे। ग्रेट, तो ये अंधविश्वास नहीं है, काम वैसे ही करता है। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आपने हमारे अगेन हिंदू माइथोलॉजी में देखा होगा, आपने रामायण में सुना है ना कि वो राजा जनक के बच्चे नहीं हो रहे थे और एक ऋषि-मुनि आए, तो उन्होंने हाथ घुमाया और 2 सेब आ गए, है ना? बिल्कुल। और उसको हाँ, हाँ, रानियों ने खाया तो उनको बच्चा हो गया। सच हो कुछ-कुछ गई है। ऐसा था ना? अब ये हाथ घुमाया और सेब आ गए, इसको आप अंधविश्वास बोल सकते हो, लेकिन हुँ, प्रैक्टिकली सच्चाई है, दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज़ द क्रिएशन। ये आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। हाथों से सेब लाना? हाथ घुमाया कुछ भी आ गया, व्हाई? आपको सिर्फ़ ये टेक्नीक आनी चाहिए, ये कैसे कर सकते हो, जब तक आप वहाँ पे पहुँच के उतने एक्सपर्ट नहीं होते हो, तब तक मैं और आप कर नहीं पाएँगे। वो पानी पे चलना, वो हवा में उड़ जाना, इट इज़ ऑल वेरी सिंपली पॉसिबल। आर दी मतलब आप ये बोल रहे हो कि दीज़ आर पॉसिबल, दीज़ दिस आर स्टफ आर पॉसिबल। यस! आपको मैं बताता हूँ, एक मेरे सेमिनार में ना लोगों ने बोला कि सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो मतलब? तो मैंने कहा चलो एक हाँ, छोटा-सा मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं। बिल्कुल, वहीं पर बिल्कुल। बैठे-बैठे उन्हीं लोगों में से हमने कुछ वॉलंटियर बुलाए। हमने वॉलंटियर में से एक वॉलंटियर को कुर्सी में बैठाया, 4 वॉलंटियर को साइड में खड़ा कर दिया। हमने बोला जी अब सिर्फ़ हर एक कोई ऐसे 2 फिंगर बनाएगा ऐसे और 2 फिंगर से इस जो सामने एक आदमी बैठा हुआ है या लेडी बैठी हुई है जिसका वज़न 70, 80, 90 किलो जो भी है, 60-70 ऐसे, इसको 4 जन मिलके 2 फिंगर में उठाएँगे। अब मैं आपसे पूछता व्हाट? हूँ उठा लेंगे क्या? नहीं, नहीं ना? आई डोंट थिंक इट्स उन्होंने भी पॉसिबल। कोशिश करी, वो भी नहीं उठा पाए। क्योंकि हमने सोच ही रखा था शायद कि नहीं उठा पाए। फिर हमने एक अलाइनमेंट करा, हुँ, 2 से 3 मिनट लगे हमें। 2 से 3 मिनट लगे और वही चारों जनों ने वहीं पर, वहीं बैठे हुए, उन्होंने इसी तरह से 2 फिंगर से उस इंसान को पूरे हवा में उठा दिया। मैं आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ, फॉरगेट माइथोलॉजी। हमने एक्सपेरिमेंट अलाइनमेंट करके करा, दिखाया। अलाइनमेंट ऐज़ इन व्हाट? अब वो बहुत मतलब कॉम्प्लिकेट है यहाँ अगेन अच्छा नहीं मतलब यू मेड अ स्ट्रक्चर बट इट वाज़ पॉसिबल टू डू इट। इट इज़ पॉसिबल। तो अगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर वहाँ पर बैठे-बैठे 2 से 3 मिनट के अंदर उन्हीं लोगों ने जो उठा नहीं पा रहे थे, उन्होंने हवा में ऐसे उठा दिया और उनका एक्सपीरियंस पूछा तो बोलते हैं ऐसा लग रहा है जैसे हमने कुछ उठाया ही नहीं, पत्ते की तरह कुछ है। इफ दिस कैन वर्क,
आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल। यहाँ पे मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत चमत्कारी हूँ, नहीं। नहीं, 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 ये तो ख़ैर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आपके, मेरे और हर पर्सन के अंदर ये पावर है, ये अंधविश्वास नहीं है, दिस इज़ पॉसिबल, तभी मैंने आपको ये एग्जांपल टच करा। वी कैन क्रिएट एनीथिंग, वी शुड नो हाउ टू क्रिएट इट। साइंटिफिकली है ये पूरा, ये कोई जादू नहीं है, कोई टोटका नहीं है, साइंटिफिक है। दैट्स व्हाट हम अपने सेशन में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डिस्कस करते हैं। ग्रेट, वॉव! ग्रेट पॉइंट। आई मस्ट से कि ये पूरा जो हमारा सीरीज़ चला है, इन तीनों एपिसोड्स में आई एम ब्लोन अवे विद द फैक्ट्स यू हैव पुट ऑन इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई फील जितने लोग ये देखेंगे उनको बहुत सारी चीज़ें सरप्राइजिंग होगी, शॉकिंग भी होगी बहुत सारी चीज़ें, बट आई होप दे अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड आई लिटरली एन्जॉयड दिस कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच for being a part of such a lovely series. Thank you so much for coming to the show, sir. Thank you so much. राहुल, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी एंड टॉकिंग ऑन दिस सब्जेक्ट, बिकॉज़ मेरी भी एक बहुत दिली तमन्ना थी कि किसी ऐसी जगह पे हम इसको बहुत सिंपल तरीके से बात करें। क्योंकि जब सेशन में आते हैं लोग वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत लेके आते हैं, लेकिन मास लेवल पे कैसे स्प्रेड करें एट द सिंपलेस्ट लेवल। और आपके शो के नाम से ना मेरे अंदर की एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है, द रिलेटेबल शो। तो मैं बात भी ना ऐसे अंदर से अपने आप निकलती है कि वो बात बोलो जो लोग रिलेट कर सकें। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ व्हाट यू हैव डन एंड दैट्स द ब्यूटी। आपने रिलेटेबल शो क्रिएट करा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन था कि मैं इस चीज़ को सिंपल फॉर्मेट में लोगों तक पहुँचा सकूँ, ये मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम दोनों साथ में कहाँ से अनजान होते हुए मिल गए, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमने क्रिएट करा और आज हम यहाँ पर हैं। Thank you. Your थैंक words यू वेरी means a lot to me, sir. Thank you. Thank you so much. Thanks a lot. थैंक यू। ऑल द बेस्ट एंड लेट एवरीबॉडी नो दैट अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, पूरे सेशन में से ना, अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न हो ना, हर वीडियो को दोबारा देखिएगा। रीज़न, Hmm. एक बार में बहुत सारी चीज़ें हम अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। हमने इस जी, 3 3 एपिसोड में इसको बहुत सिंपल तरीके से रखने की कोशिश करी। राहुल अगर चाहेंगे तो हम इसको आगे स्पेसिफिक लेके जा सकते हैं। हमने बहुत जनरल बातें करी हैं। अगर जी, राहुल आपको बिल्कुल। कभी लगे तो हम स्पेसिफिक जा सकते हैं। बट और आई वांट आवर व्यूअर्स टू नो कि कृपया करके इसमें से कोई भी परसेप्शन मत क्रिएट करिएगा। बार-बार सुनिएगा और अगर लगे कि नहीं समझ में आया, डायरेक्टली क्वेश्चन करिएगा। लेट अस पॉइंट इट आउट रादर देन कि आप अपने लाइफ में कुछ और, वो जो ऑलरेडी बहुत कुछ क्रिएटेड है ना मार्केट में कन्फ्यूजन, वो मत करिएगा। मेरा सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है टू एवरी पर्सन हू इज़ वाचिंग दिस वीडियो। ग्रेट, ग्रेट सर। वेरी नाइसली पुट और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और अगर सर से डायरेक्टली कनेक्ट भी होना चाहते हैं, तो we'll provide the link of his Instagram account. Please get connected to him. Thank you so much for having such a nice conversation with me. Thanks a lot. Thank you, Rahul. Thanks a lot for calling me and discussing on this subject. Thank you. Thank you, sir.